जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। तो मित्रों, 27 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने की तैयारी में मैं लिख रही हूँ कुछ गीत, जो कि जिसमें से कुछ गीत मैंने YouTube पर भी डाले हैं। और आज ही देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कि ये सारे गीत मेरे जो है इन्हीं दिनों में लिखे हुए हैं। जैसे श्री राम विवाह बारात है, और जैसे प्रकट भय श्री राम अवध के मंदिर में, और ये जैसे है श्री राम विवाह की बारात है, और ओ दशरथ के राजकुमार, इस तरह से केवट की प्रार्थना, इस तरह से एक नहीं अनेकों गीत मैंने लिख लिए हैं और मैं उन्हें धीरे धीरे करके YouTube पर डाल रही हूँ। आज मैंने सुबह ही एक गीत की आउटलाइन लिखी थी, जो कि आप देख सकते हैं इस पेज पर कितना रफ कार्य हुआ है। अब मैं इसे फाइनल करूँगी और फाइनल करने के बाद मैं इसे गाऊँगी। तो आज का जो गीत मैंने लिखा है बहुत ही प्यारा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं लिख रही हूँ इधर, सजा लो तन को भगवे, सजा लो तन पे भगवा को, अवध में राम आए हैं। तो आज के गीत की जो लाइनें हैं, सजा लो तन पे भगवा को, अवध में राम आए हैं, बना लो मन को भगवा सा, अवध में राम आए हैं। तो मित्रों, कोई भी गीत जो है एक बार में पूरा नहीं होता, उस पर रफ कार्य करना होता है। और तो अब मैं इसका देखिए शेयर कर रही हूँ, जो कि आप YouTube पर डालूँगी। तो आज के लिए इतना ही है और आगे अपना ब्लॉग जारी रहेगा। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। तो आज मैं पूरी तरह से तैयारी पे हूँ अयोध्या जाने की। पे शाम को वंदे भारत ट्रेन है हमारी। तो आप देखिएगा, मेरा बहुत सारा सामान है जो कि यहाँ पर फैला हुआ है और मैं उसे अब लगा रही हूँ, पैकिंग में कर रही हूँ। मैंने क्या किया, धीरे धीरे सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक जगह रख ली है। और अब कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँ, जैसे जैसे मुझे याद आती गई मैंने रख ली, और मुझे लगता है यही बेस्ट तरीका होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज हम अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है, तो लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करूं। तो आप देखिए, मैंने ना ये वाला बैग मैंने जमा लिया था पहले, बट लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ये ठीक हुआ नहीं। तो अब आप मेरा देखिए सामान देख लीजिएगा एक बार। अयोध्या में सर्दी ज़्यादा है, दस्ताने, और ये है 2 मेरी ट्यूब्स, एक बोरो प्लस एक बोरोलिन। कट जाए, फट जाए, छिल जाए, किसी के कहीं दर्द हो, पेन हो, कुछ भी हो, स्वेलिंग हो, कुछ भी हो, तो बोरोलिन बहुत अच्छी काम करती है। ये मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और मित्रों, ये देखिएगा, मुझे लोटा चाहिए था क्योंकि मैं डुबकी नहीं लगा सकती ना भाई ना, कभी डुबकी लगाई नहीं मैंने। और फिर सरयू जी के ठंडे ठंडे पानी में तो लोटा इतना बड़ा था नहीं, तो ये मेरे घर में ये एक बर्तन रखा था, मैंने ये ले लिया। आराम से सरयू जी का दल भरेंगे और ऐसे हम डालेंगे और मस्त नहाएंगे। तो ये सब चीज़ थी। और आपको मैं बता दूँ, ये रोस्टेड नमकीन है जो कि जयपुर की चौपड़ में मिलती है, जो कि हम जिसमें से थोड़ी सी मैंने रखी है, क्योंकि हम जो खाना यही काम में लेते हैं और दूसरी फ्राइड नमकीन काम में नहीं लेते, तो थोड़ी बहुत चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको मैं बताती हूँ, ये मेरे दोनों चश्मे हैं। एक इसमें ब्लैक वाला चश्मा है और इसमें जो है मेरा आई साइड का है, क्योंकि अभी अभी मेरी आंखें बनी हैं, तो मेरे को जो है ड्रॉप रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी इस वाली आई की अभी अभी सर्जरी हुई है। ज़्यादा दिन हुए, बट लेकिन फिर भी थोड़ा पानी बहता है, तो इसलिए मैंने ड्रॉप भी अपने साथ रख ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्पेशल तैयारी क्या क्या की है। अब देखिए, मैंने ना तिल के लड्डू बनाए हैं। मैंने तिल के लड्डू बनाए हैं मावे वाले, जिसमें गुड़ नहीं डाला, गुड़ नहीं डलता, भूरा डाल के बनाया, क्योंकि बहुत टेस्टी है। मेरा दिल होता है कि मैं सबको खिलाऊं, तो ट्रेन में मेरे जो लोग मेरे साथ होंगे, जो मेरे आजू बाजू बैठे होंगे,
उनके लिए मैंने ये लड्डू बनाए हैं। और तो मित्रों चीज़ें बहुत सारी हैं, पर फिर भी मैं सब आप लोगों को बताना चाहूँगी और शेयर करना चाहूँगी। तो ये तो हो गए मेरे लड्डू, और फिर कुछ नमकीन भी चाहिए होता है बिना नमकीन के तो मज़ा ही कहाँ आएगा। तो ये है, ये मैंने नमकीन बनाई है, मठरी बनाई है, जो कि प्योरली सरसों के तेल में बनाई है। सरसों का तेल कोलेस्ट्रॉल हटाता है, इसलिए मैं हमेशा सरसों का तेल यूज़ करती हूँ खाने में, और हार्ट की बीमारियों से भी ये दूर रखता है। और हमारे पुरखों ने भी सरसों का तेल यूज किया, तो मुझे यही पसंद है, तो ये मैंने बनाई है। और इसमें थोड़ा सा मैंने नागौरी मेथी भी डाली, तो टेस्ट बढ़ गया, मज़ा आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस शुगर है तो इसमें थोड़ी दवाई है, ये कैल्शियम की टैबलेट है, और इसमें मेरी एक मैं चाय बना लेती हूँ, कभी कभी चाय बनाती हूँ 3 चीज़ों के मिक्सचर की, जिसमें जीरा, सौंफ और धनिया होता है, जो कि ये गैस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सब चीज़ें मेरी तैयारी में चल रही है। और देखिए मैंने ना ये पेनें भी रखी हैं, ये पेन भी मैं इसीलिए रख रही हूँ कि किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए, कोई भी मेरे साथ हो तो उसको जो है मैं दे सकूं, उसकी मदद कर सकूं। साड़ी वाड़ी लेडीज़ हम लोग पहनते हैं, तो कई बार बहुत सारी पिनों की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये पिन बहुत काम करती है। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता मेरे साथ हमेशा रहती है, और मैं इसका पाठ निरंतर करती हूँ। और श्रीमद् भगवत गीता मुझे बहुत प्यारी है, भगवान राम जी ने शायद मुझे इसीलिए बुलाया है। और चलिए, हाँ तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया था कि सर्दी से बचने के लिए दस्ताने हैं, ये आई ड्रॉप है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, अब उसे ना रखें तो लेडीज़ का तो कोई मतलब ही पूरा नहीं होता, ये है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक तो चाहिए, कैसे जाए बिना लिपस्टिक के कोई लेडीज़ घर से बाहर निकली है कभी? जबकि मुझे तो इतने लोगों के साथ जाना है, तो भाई मैंने लिपस्टिक भी रख ली है। हालांकि मैं लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, बट लेकिन रखना ज़रूरी है, तो भाई ताकि ये ना लगे कि मेरे पास है नहीं, बस होनी चाहिए। तो ये होगी बात। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको सबको बता दी है। अब मेन जो मेरी जो तैयारी है वो ये है कि मैं इन सब चीज़ों में, जब से रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मैंने जो है गीत लिखे, भजन लिखे। अब मेरा विचार है कि जब हम ट्रेन में बैठेंगे, वंदे भारत में बैठेंगे, और जब हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथीगण होंगे तो उनके बीच में हम इन भजनों का आनंद लेंगे। तो ऐसा मेरा जो है विचार बन रहा है। अब देखिए परिस्थिति क्या कराती है, क्या नहीं कराती, वो डिपेंड करता है। तो ये मैंने रख लिए हैं। ये मेरी श्रेयसी पुस्तक है, जिस पर जो है, जिसमें बहुत सारे मेरे खुद के रचे हुए गीत हैं, मेरी खुद की लिखी हुई है। और आप देख सकते हैं इसमें इधर उधर से कभी मैंने और दूसरे भी गीत लिख दिए, तो मैं वो भी जो है इसमें कलेक्ट करती रहती हूँ। इसी में तो एक तरह से एक स्टॉक हो गया ये, तो इसे मैं जनरली अपने साथ रखती हूँ। और मित्रों एक बार मैं ना सारी चीज़ें आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये है, ये बैग है, ये मेरा देखिए ऑरेंज कलर का स्वेटर है, एक शॉल ये है, ये वाला बैग है। शूज़ पहन के हम चलेंगे क्योंकि चलने में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये देखिए एक बहुत शानदार वाला टोपा है, जो कि गुलबंद का काम भी करता है और टोपे का काम भी करता है। और तो ये श्रेयसी बुक है, सब ऐसे ही फैला पड़ा है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसे कलेक्ट करती रही हूँ कल से। और तो ये जो है मैंने गीत भी लिखा था, प्रकट भये श्री राम अवध के मंदिर में, प्रकट भये श्री राम अवध के मंदिर में, आज फिर भारत में, प्रकट भये श्री राम देश के जन जन में, प्रकटे हैं श्री राम जगत के कण कण में। तो ये गीत है जिसे हम ट्रेन में गाएंगे। और ये श्रेयसी बुक है। और आपको मैं बताती हूँ
ये देखिए एक मैंने नई लोई निकाली है शर्मा जी के लिए। और इसके अलावा आपको एक और ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँगी। ये मुझे भगवा कलर की जो शॉल है, मुझे विश्व हिंदू परिषद के हमारे जो भाई साहब है जुगल जी, उन्होंने मुझे भेंट की थी मेरे जन्मदिन पर। तो ये अभी तक नहीं रखी है। और हम इन दोनों शॉलों को, हम दोनों पति पत्नी, ये अंडी और इन शॉलों को भगवान के मंदिर में पहनकर हम प्रवेश करेंगे। तो ऐसा मेरा विचार है जो बना हुआ है। सर्दी है तो थोड़ा सा हम और भी कुछ लेके चलते हैं, एक दो और ले चलते हैं, क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो सकती है। ये ज़्यादा अच्छा बैटर नहीं है बट लेकिन इसमें गर्मी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे रख लिया है। और ये एक बैग है, एक बैग ये है, एक बैग ये है। तो इस तरह से पैकिंग का काम हमारा चलता रहेगा। तो अब मैं इन सबको पैक करने वाली हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, I should keep it on this small table। तो ये मेरा कैमरा अब थोड़ा छोटा नीचे हो गया है, तो अब आपको सारा सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो अब मैं पैकिंग पर आती हूँ। आराम से मस्त पैकिंग करनी है। राम जी के दरबार में जाना है तो अपना पूरा उत्साह, अपना पूरा जोश, अपनी पूरी एनर्जी के साथ राम जी के मंदिर में प्रवेश करना है। मित्रों, सदियों बाद हमारी ज़िंदगी में, सदियों बाद हमने इस राम मंदिर को पाया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अधिक, जिन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, अवसर आया है। हमारे पूर्वजों की साथ उनके साथ चली गई, परंतु हम इतने भाग्यशाली हैं कि आज राम लला के दर्शन करने हम जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा ये हो गया। ये छोटा सा बैग है, छोटे छोटे बैग मैंने बनाए हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है, तो उठाने में दिक्कत होती है। और छोटे होते हैं तो 2 जने 3 जने कोई भी आसानी से उठा करके ले जा सकता है। तो मैंने हल्के फुल्के बैग बनाए हैं। सिर्फ एक ड्रेस हमने रखी है और एक ड्रेस हमने नाइट के लिए रखी है, रात के लिए हमने रखी है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं इसको रखूँगी ताकि अगर बाय द वे कहीं ज़मीन पर भी लेटना पड़े तो हम इसे बिछा के कर सकते हैं सर्दी में। हालांकि विश्व हिंदू परिषद वालों ने, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे लिए ऑलरेडी की हुई है। तो ये मैंने इसमें, ये देखो, ये मैंने इसमें रख लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें दोनों शॉल रखूंगी। एक ये रखूंगी अंडी जो मैंने शर्मा जी के लिए नई निकाली है, जो कि उनको भेंट मिली थी उनके रिटायरमेंट के अवसर पर। तो आज ये काम आ रही है। देखिए चीज़ें किस तरह काम आती हैं, सभी जानते हैं। बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उनकी सिचुएशन बनी रहती है कि कौन सी चीज़ कब काम आएगी। अब देखिए, मैं सोच नहीं पा रही थी कि इस शॉल को मैं कब धारण करूं। समय आया, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। राम जी के दरबार में धारण करूंगी इसको। और तो एक मैंने ये अंगूठा भी रख लिया है ताकि हमें पीला कुछ चाहिए तो हम देख लेंगे, क्योंकि राम जी के दरबार में जाएं और भगवा ना पहने तो ये कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ही मुश्किल होगा ना। जब सारा संसार भगवा हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान भगवा हो रहा है, तो हम भगवा क्यों ना हों, हम भी होंगे और हमें भी होना चाहिए, क्योंकि भगवा हमारा पूर्वजों का, हमारा सनातन रंग है। चलिए एक शॉल में ये भी रख लेती हूँ। तो ये हमारा रखने का कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। एक बैग मेरा हो गया है।
अब शर्मा जी आएंगे तो वो इसमें अपना कुछ रख लेंगे। तो देखिए एक बैग हो गया है। अगर शर्मा जी को अगर आना है तो इसमें जो कुछ इसमें रखना है तो इसमें रख लेंगे। मैं सब में थोड़ी थोड़ी जगह खाली छोड़ूंगी, है ना। वो अभी आने वाले हैं, सेंटर पार्क गीत गाने गए हैं, गाने गाते हैं ना। चलिए, दिस वन हैज बीन डन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट बैग। तो इसमें मेरा विचार है कि ये जो छोटे मोटे आइटम जो मैंने कलेक्ट किए हैं ये मैं इसमें रख लूँ आराम से। तो इसमें मैं सबसे पहले रखती हूँ ये। और मित्रों एक खास बात बता दूँ, तिलकुटा चौथ भी 30 तारीख की आने वाली है, तो उसे भी हमें मनाना है। तो उसके लिए मैंने जो है गुड़ वाला तिलकुटा रखा है। भोग लगाएंगे ना चंद्र भगवान को, तो ये मैंने रख लिया है इसमें। और अब ये मटरी वाला डिब्बा जाएगा इसके अंदर। ये लड्डू वाला डिब्बा जाएगा इसके अंदर। ये हमारा हैंडबैग की तरह रहेगा, जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत निकाल लेंगे। ये दस्ताने हैं, ग्लव्स, एंड ये मेरे चश्मे हैं। ठीक है, इसी में डाल देती हूँ। अभी मेरे को फ़ोन के चार्जर्स भी रखने हैं क्योंकि उनके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी दवाइयाँ हैं तो रख रही हूँ मैं। तो ये दवाई तो मुझे इसी में रखनी है, इस बैग में रखनी है। ये इसमें रखना है, ये इसमें रखना है, और अपनी प्यारी लिपस्टिक भी रखनी है, ये भी इसी में रखना है मुझे। एक पेन भी रखना है, और ये बिंदी का पत्ता, ये सब मैंने छोटे वाले पर्स में रख लिया क्योंकि चलते चलते में ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो ये हैंडबैग मेरे हाथ में रहेगा हमेशा। ये भी मैंने इसमें रख लिया है। तो ये सब मेरी तैयारी का एक हिस्सा है। चलिए, अब देखिए मज़े की बात ये है कि इसको हाथ में नहीं ले जाना पड़ेगा। इसमें हम अपने मोबाइल्स भी डाल लेंगे। मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो फिर इसलिए अंदर तो बस बहुत सारी फ़ोटोज़ हम नहीं कर पाएंगे कवर। ये हमारा कंघा है, ये सब चीज़ें इसमें हमें डालनी होंगी। चलिए एक बार और देख लेते हैं कि कंघा हमने एक रख लिया है क्या नहीं रखा है। तो ये कंघा इसी में डाल के बड़े वाले में पड़ा रहेगा ये। चलिए एक बैग नंबर 2, ये बैग नंबर 2 हमारा तैयार हो गया। देखिए 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 इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। इसमें क्या क्या दिख सकता है, सारी चीज़ें इसमें मज़े से पड़ी हैं, मज़े से निकालेंगे इसमें से। दैट्स गुड। एंड एक ये हो गया। अब ये एक मेरा फाइनल बैग है। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसके सारे कपड़े पहले बाहर निकालें और फिर देखते हैं एक बार, क्योंकि कम से कम ले जाएंगे तो सफ़र आसान होगा। तो ये ये वाला सूट हम पहन के ही लेंगे, और आते में भी हम यही पहन लेंगे। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। साड़ी हम ये वाली डालेंगे दोस्तों, साड़ी मित्रों ये वाली हम डालेंगे। तो ये इसके साथ में ये इसका जो है अटैचमेंट हो गया। ये सारे साड़ी से जुड़े हुए कपड़े हैं, तो देखो कितना मज़ा आता है। और तो ये सब मुझे इसमें रखना है। साथ में एक छोटा शॉल भी, ये वाला शॉल हमको इसके साथ में ले लेना है। और मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा है, दिस वन। बस ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल राम जी अपना सफ़र बिल्कुल आसान कर देंगे। अभी अभी मेरे बड़े बेटे दिनकर का फ़ोन आया। वो नहीं चाह रहा था कि
अभी अभी बड़े बेटे दिनकर को फ़ोन आया, वो नहीं चाह रहा था कि हम इतनी भीड़ भाड़ में जाएं, क्योंकि थोड़ा घबराता है वो भैया। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी, राम जी हमारा सफ़र ज़रूर आसान करेंगे, अगर उन्होंने बुलाया है तो आसान ही करेंगे सफ़र भाई, ऐसी क्या बात है। तो मैं मेरा ये सामान लगाती जाती हूँ और आप लोगों से बात करती जाती हूँ। देखिए आप लोगों से इतनी सारी बातें भी हो गई और मेरा काम भी आसान हो गया। आई थिंक मैं ये नीचे से भी है अंडरवियर, मैं इसे भी साथ में रख लेती हूँ, देखते हैं नाइट में, नाइट के लिए सूटेबल होंगे। ये मेरा हैंड की है और कल ही मैं नए मोजे लेकर के आई हूँ, सॉक्स लेकर के आई हूँ, क्योंकि पुराने सॉक्स धोना करना या सुखाएंगे तो टाइम लगेगा, ये वो, चलो नई ले आती छुट्टी। तो ये हम लेके आ गए हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मित्रों ये मेरी पैकिंग हो चुकी है, आप लोगों ने देख ली, और अब हम अयोध्या के लिए निकलेंगे। 2:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और जो है 4 बजे हमारी ट्रेन जयपुर से रवाना होगी। तब तक के लिए